नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रीड एंड लर्न विथ मिस्टर अभय में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की टॉपिक में हम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल कैसे निकालना है, इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इस टॉपिक से परीक्षा में किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, उसको लगाने के जो सिंपलेस्ट मेथड कौन से हो सकते हैं, आइए उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। पहला सवाल है कि 1 से लेकर 15 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल बताओ। तो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल का जो सूत्र होता है वो बहुत ही सिंपल सूत्र है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर होता है। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है कि 1 से लेकर 15 तक, यानी 1 से लेकर 1 2 3 ऐसे ऐसे 15 तक की संख्या प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, यानी ये सबका घन यानी क्यूब का योगफल आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या होता है कि n इंटू एन प्लस वन अपान टू आपको करना होता है। तो n की जगह पे क्या हो जाएगा 15, तो n की जगह पे हम लिख देंगे 15, और 15 इंटू वन 15 प्लस वन बटा टू होल का स्क्वायर करना है। तो 15 में एक जोड़ेंगे तो 16 बटा दो का स्क्वायर। अब आप इसे कैंसिल कर देंगे, दो अठे होता है 16, 15 गुणे 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 15 अठे होता है 120 का होल स्क्वायर। अब देखिए 12 120 का होल स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर आप कर दीजिए, 12 बार में 144 हो गया, और एक जीरो है तो दो जीरो यहाँ पे लग जाएगा, हो जाएगा 14,400। तो जब भी आप घनों वाला सवाल लगाएंगे तो थोड़ा सा ये कैलकुलेशन इसमें बढ़ जाता है, क्योंकि आपको घन वर्ग करना है तो कैलकुलेशन बढ़ जाता है। तो कैलकुलेशन से आपको घबराना नहीं है, आप आराम से उसका गुणा करके आंसर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आपके परीक्षा में दूसरे टाइप से भी सवाल पूछ सकता है कि डायरेक्ट दे देगा कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और प्लस 20 का क्यूब का योगफल कितना होगा। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जो योगफल होता है वो होता है n इंटू एन प्लस वन अपान टू का होल स्क्वायर, यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जो योगफल होता है, प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल होता है उसको लिख लेंगे और उसका वर्ग कर देंगे तो घनों का योगफल आ जाता है। ठीक, तो आप यहाँ से देखेंगे कि 1 से लेकर 20 तक, यानी 1 से लेकर 20 तक का घन का पूछ रहा है, तो n की जगह हो जाएगा 20। अब यहाँ पे आप मान रख देंगे 20 इंटू, और 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 बाई टू, और पूरे का होल स्क्वायर कर देना है। कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 10 हो जाएगा। ठीक, अब 21 गुणे 10 का होल स्क्वायर करना है। 21 का वर्क करेंगे तो 4 4 1 हो जाएगा, और ये 10 है तो इसका वर्क करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे 00, ये हो जाएगा, इतना आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये वाला सवाल परीक्षा में आपसे पूछता है। तो हम आपको पीछे ही बता चुके हैं कि प्रथम 10 संख्याओं के घनों का योगफल आपको बताना है। तो हम पीछे बता चुके हैं कि 10 सम संख्या रहे, 10वीं सम संख्या क्या होगी, इसमें डायरेक्ट अंतिम में दो का गुणा कर देंगे यानी 20, यानी अंतिम वाली सम संख्या क्या हो जाएगी 20। अगर 20 सम संख्या पूछे तो 20 में 2 का गुणा कर दीजिए, अंतिम वाली संख्या आपको पता चल जाएगी कि क्या होगी 40 हो जाएगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम 10 सम संख्याओं के घनों का योगफल बताना है, यानी अंतिम जो सम संख्या होगी 10 में 2 का गुणा कर देंगे तो 20 हो जाएगी। उसी सवाल को देखिए यहाँ पे ऐसे लिख दिया गया है, 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब, और अंतिम वाला क्या है 20 है। तो आप दोनों तरह से समझ सकते हैं। प्रथम 10 का है तो आप उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी अंतिम संख्या जो होगी वो हो जाएगी 20। और प्रथम आप जानते ही हैं कि 2 से शुरू होती है सम संख्या। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले लिखेंगे 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब। अब यहाँ पे आपको सिंपली आप यहाँ से 2 का क्यूब इस पूरे में से कॉमन ले लेंगे। तो हम चलिए कॉमन लेते हैं 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1। अब यहाँ बचेगा 2 का क्यूब,
यहाँ बचेगा 2 का क्यूब। अब थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं कि कैसे 2 का क्यूब बचेगा। ध्यान दीजिए 4 का क्यूब है तो इसको आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 का 4 की जगह लिख सकते हैं क्यूब। अब देखिए अब इसमें से 2 का क्यूब आप कॉमन लेंगे तो 2 का क्यूब यहाँ पे आपका बच जाएगा। उसी तरह 6 का क्यूब है तो 6 की जगह 2 इंटू 3 लिख सकते हैं और इस पे 3 है तो 2 का क्यूब कॉमन लेंगे तो 3 पे 3 आपका क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक, अब चलिए इसमें से हम कॉमन ले लिए। अब फिर इसमें से कॉमन लेंगे तो 2 से 6 में भाग देंगे तो 3 बच जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा प्लस ऐसे आगे बढ़ेंगे। अब 2 का क्यूब इसमें से कॉमन लेंगे तो 10 का क्यूब हो जाएगा। ठीक, अब 2 का क्यूब का हो गया 8, 2 दूना 4 दूना के 8। अब देखिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 10 का क्यूब, यानी प्रथम 10 संख्याओं का प्राकृतिक संख्याओं के घन का आपको योगफल बताना है। तो आप जानते हैं n इंटू n प्लस 1 यानी 10 में 1 जोड़ देंगे 11/2 का होल स्क्वायर आपको करना है। तो 8, तो इसको हम यहाँ देख लेते हैं 8 गुणे 10 का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 2 पचे हो जाएगा 10। अब 11 पचे हो जाएगा 55 और 55 का होल स्क्वायर, 55 का होल स्क्वायर होता है 3025। आप कर लेंगे और इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25 बटे 200 और 8 त्रिके 24, यानी आपका इतना आंसर आ जाएगा। सवाल को बताने का सिर्फ हमारा एक ही मकसद है कि आप इस सवाल के थीम को समझ पाए कि सवाल को लगाना कैसे है। आइए इसी टाइप का एक और सवाल करते हैं। यहाँ पे दिया है 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 14 का क्यूब। इस सवाल को एक तरह से और आपसे पूछ सकता है कि प्रथम 7 सम संख्याओं के घनों का योगफल बताइए। तो जब 7 पूछेगा तो आप 7 में 2 का गुणा कर देंगे और 7 दूना के 14 हो जाएगा। तो अंतिम वाली संख्या आपको पता चल जाएगी कि n का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट दिया है तो आप इसको डायरेक्ट लिख लेंगे 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब डॉट 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 प्लस 14 का क्यूब। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए सब में 2 कॉमन है तो 2 का क्यूब कॉमन कर लेंगे। 2 का क्यूब कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 1। 4 क्यूब में से 2 का क्यूब कॉमन लेंगे तो 2 से इसमें भाग देंगे, 2 दूना के 4 और क्यूब 4 का क्यूब का 2 का क्यूब कॉमन बचेगा। फिर इससे 2 से इसमें भाग देंगे 2 3 6 और क्यूब अपने जगह पे रहेगा ऐसे ऐसे डॉट डॉट। अब देखिए 2 से 14 में भाग देंगे तो 2 सते हो जाएगा 14, यानी 7 का क्यूब बचेगा। अब 2 का क्यूब मतलब 2 दूना के 4 दूना के हो गया 8 इंटू, अब देखिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब ऐसे 7 का क्यूब, यानी 1 से लेकर 7 तक की प्रथम 1 से लेकर 7 तक की संख्याओं के घनों का योगफल आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ 7 तक की संख्याओं के घनों का योगफल आपको बताना है तो 7 गुणे 8, 7 1 8 बटा 2 का होल स्क्वायर, 8 यहाँ रहेगा। अब 2 से आप कैंसिल कर देंगे, 2 चौको हो जाएगा 8, 7 गुणे 4 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 गुणे, अब 7 में 4 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 7 चौको 28 का होल स्क्वायर। अब हो जाएगा 8 गुणे, अब 28 का स्क्वायर होता है 784। अब 784 में आप 8 का गुणा कर देंगे तो 8 चौको हो गया 32 हासिल 3, 8 3 24, 25 26 27 हासिल 2, सॉरी 8 चौको 32 हासिल 3, 8 अठैयम 64, 65 66 67 हासिल 6 और 8 सते 56 और 6 6 12 62, यानी हो जाएगा 6272। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो प्राकृतिक संख्याओं के घनों से संबंधित इसी तरह के 2 टाइप के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं कि ये सवाल आपको अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए। आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।